कहते हैं कि जब इंसान का जन्म होता है तो उसके साथ ही उसकी मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो जाती है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मौत तक के 16 संस्कार किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार के बारे में। मनुष्य की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। यह परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। गरुड़ पुराण की माने तो अगर किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और मृत्यु के बाद वो प्रेत बनकर भटकती रहती है, साथ ही कष्ट भी भोगती है। इसलिए मृत शरीर का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार या अंतिम विदाई केवल दिन के समय यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही की जा सकती है। मरणोपरांत व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। पुराणों में इसकी खास वजह बताई गई है। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार रात को नहीं बल्कि दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले किया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो मरने वाले को प्रलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी हो सकती है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार उचित नहीं माना गया ताकि मरने वाले को अगले जन्म में कोई कष्ट ना भोगना पड़े। एक मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नर्क के द्वार खुल जाते हैं। अगर मरने के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो उसे नर्क में जाना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद यदि किसी का देहवासन होता है तो मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मृत व्यक्ति की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने स्वजनों के नजदीक रहकर उनको देखती रहती है। यह भी कहा जाता है कि मौत के बाद शरीर से आत्मा प्रस्थान कर जाती है और मृतक के खाली शरीर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश ना कर ले, इसलिए मृत शरीर को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता है। धर्म अनुसार मृत शरीर को तुलसी के पौधे के पास रखने का भी प्रावधान है। इस तरह से शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार करने पर आत्मा परमात्मा में विलीन होकर देवलोक में स्थान पाती है।